उनकी पत्नी का मेजर ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो नहीं जा पाए थे और उनकी लगातार नज़र राज्यसभा पे थी। लगातार इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। महंगाई जरूर चारगुनी हो गई और आमदनी आधी हो गई, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां राज्यसभा और लोकसभा में तमाम सारे मुद्दों पर हंगामा खड़ा हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सदन चल रहा है जहां यहां भी हंगामा बरपा है। हमारे साथ आरएलडी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। राज्यसभा की बात की जाए तो वहाँ पे जयंत चौधरी को लेकर एक बार खबर आई थी कि वो खीर पसंद है उनको, कि बिरयानी पसंद है, तमाम सारे ट्वीट ऐसे वायरल हुए थे। फिर एक बार राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयंत चौधरी वहाँ नहीं गए, वोटिंग करने नहीं गए। क्या मुख्य वजह रही होगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी इंडिया गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे, और मजबूती से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा में ना जाने की बात उनकी पत्नी का मेजर ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो नहीं जा पाए थे और उनकी लगातार नज़र राज्यसभा पे थी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है, उससे पहले अखिलेश यादव ने तमाम सारे विधायकों की बैठक ली, वहाँ पे आरएलडी के तमाम सारे विधायक भी पहुँचे थे। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सदन में इस बार ज़्यादा मुख्य रूप से वो तमाम सारे जो आपके आरएलडी के विधायक हैं वो सरकार के सामने रखने का काम करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, व्यापारियों का हो, नौजवानों का हो, बेरोजगारों का हो, लगातार इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की क्या हालात हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने विधानसभा के अंदर किया। बिजली के बारे में उन्होंने वहाँ जिक्र किया। बहुत बुरे हालात थे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के। इस सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई ज़रूर चारगुनी हो गई और आमदनी आधी हो गई। 750 किसान शहीद हो जाते हैं, और सरकार ने जब किसान नेताओं के साथ फैसला किया था, कहा था कि हम 750 किसानों के परिवारों को नौकरी देंगे और मुआवजा देंगे, आज तक नहीं दिया उन्होंने। यही घटना लखीमपुर में घटी, यहाँ भी सरकार ने जो वादा किया था वो नहीं किया। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, निकाय चुनाव था, तमाम सारी जगह पे ऐसे हुआ कि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, आरएलडी के भी थे। लोगों ने ट्वीट खंगालना शुरू कर दिया कि भैया जयंत चौधरी जी जा रहे हैं एनडीए का हिस्सा बनने के लिए। क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक रहेगा? बातचीत चल रही है सीटों के लिए, अभी से ही पूरी तरीके से आरएलडी तैयार है? देखिए, नगर निकाय चुनाव की बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो वो चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया। उस चुनाव से 2024 के चुनाव से में कोई बात नहीं रहेगी। मजबूती से गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और चंद्रशेखर रावल एक प्रमुख चेहरा है। अगर दलितों की बात की जाए, दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ी सभा होती है, तमाम सारे दल के नेता वहां मौजूद होते हैं, लेकिन जयंत चौधरी जी कहते हैं कि चंद्रशेखर रावल को सदन भेजना है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है सर इसमें? देखिए, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब इस प्रदेश के बड़े नेता हैं। आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का पहले ही गठबंधन था। जब खतौली का उपचुनाव हुआ उसमें भी उनका समर्थन राष्ट्रीय लोकदल को था, तो उनसे तो गठबंधन लगातार हमारा जारी है। और रही चुनाव लड़ने की या ना लड़ने की बात, ये तो हाईकमान तय करेगा, चौधरी साहब तय करेंगे। और 2024 लोकसभा चुनाव से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे थे, जयंत जी के जो खास है, वो हाल ही के दिनों में भाजपा ज्वाइन किया है। धीरे धीरे जो कुनबा है आपका वो कम हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिपाही पहले जा रहे हैं, बॉस बाद में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
जो गए हैं वो पहले बसपा में थे और विधानसभा चुनाव के पहले वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे। उनको खतौली से चुनाव लड़ाया गया था। वो 86,000 वोट पाए थे। जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ मदन भैया को चुनाव लड़ाया, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने विधायक बने। तो चुनाव में आना जाना लगा रहता है, कई लोग उधर चले जाते हैं, कई उधर के इधर आ जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। एनडीए के जो दो बड़े चेहरे हैं, राजभर जी और निषाद जी, जैन जी के ऊपर बहुत प्यार उनको आ रहा है। कह रहे हैं किसान एक बहाना है, जैन जी को लाना है। और राजभर जी कह रहे हैं कि जैन जी से उनकी बात चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक ही बार आपसे कहा कि चौधरी साहब, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, रहेंगे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह जी, जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो जैन चौधरी इंडिया के साथ रहेंगे और सब मिलजुल कर चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ में इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।